तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लोली को अपने अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर जियाओ जियाओ जो होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि डैमेज की बहुत पावरफुल है, मैं क्या इसे नहीं हरा सकती। और इतना बोलकर जियाओ जियाओ अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल कर लुओली से बोलती है कि ब्रदर लुओली, मानना पड़ेगा कि आपके इसके पास में इसके लिए तो है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार इस तालिस्मान को देखो जिसके अंदर मैंने काफी पावरफुल स्पिरिट को सील किया हुआ है। जो सुनने के बाद में जो लुओली होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा ये इतना बुरा भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो अचानक से जियाओ जियाओ के पास में आ जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत फास्ट था। और उसके इतना सोचते ही जो वो ली होता है वो उसकी चेस्ट के ऊपर किसी चीज को लगाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। और अब इस चीज को देखकर जियाओ जियाओ भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर ये क्या चीज है, क्या इसने मेरी पावर को सील किया है। लेकिन नहीं, इसके अंदर से तो मुझे फ्रीजिंग की पावर जो है वो महसूस हो रही है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लुओली होता है वो अपने पास से एक बोतल निकाल कर उसको बताता है कि इसे आइस ग्रास कहा जाता है, जिसके अंदर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है। और इसकी खास बात जो है वो ये होती है कि ये केवल जो तुम्हारी पावर होती है उसे ही फ्रीज नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारी जो बॉडी होती है उसे भी फ्रीज कर देता है। और तुम जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगी इसकी पावर इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और लुओली के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ का पैर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जियाओ जो होती है वो लुओली से बोलती है कि ओ इसका मतलब तुम बहुत ही लंबे टाइम से इस चीज़ के लिए तैयार थे। जो सुनकर लुओली उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं तुमसे केयरफुल ही रहना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे जितने भी ब्रदर यहाँ पर मौजूद नहीं है वे सभी के सभी जो है वो तुम्हारे हाथों से ही तो मारे गए हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जियाओ जो होती है वो अपने हाथ के ऊपर एक कट को लगा देती है और कट को लगाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जियाओ अपने ब्लड को उस तालिस्मान के ऊपर डाल देती है और उसे इधर एक्टिवेट कर कर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने ब्लड का सेक्रीफाइस जो है वो देने वाली हूँ, चाहे मुझे अपनी आधी कल्टीवेशन को भी क्यों ना खोना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार कर रहूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तालिस्मान के अंदर से एक बहुत ही बड़ा गोश्त जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और उसे निकालने के बाद में जो जियाओ जियाओ होती है वो वली से बोलती है कि ये इविल घोस्ट है जिसे कि मैंने डीमन केव के अंदर से पकड़ा था। वैसे तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो केवल QI के 3rd लेवल पर थी, लेकिन मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनों का ब्लड जो है वो फीड कराया है, जिस कारण अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो QI के 10th लेवल पर पहुंच चुकी है। तो क्या सच में अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा सामना जो है वो कर पाओगे? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका घोस्ट होता है वो सीधे जो लुओली होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में लुओली भी अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस घोस्ट की कल्टीवेशन जो है वो QI के 10th लेवल पर है। लगता है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और इतना बोलकर लुओली जैसे ही उस घोस्ट को ध्यान से देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और बोलता है कि एक मिनट, तुम तो थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो, क्या हम लोग पहले मिले हैं? जो सुनते के साथ ही वो घोस्ट भी अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस घोस्ट के डर के मारे अब पसीने जो है वो छूटने लगते हैं। तभी लुओली को भी उसके बारे में याद आ जाता है और बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो वही थे जो कि उस टाइम पर पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और मुझे देखकर वहां से डर कर भाग गए थे। जो सुनकर वो घोस्ट जो होता है वो अब डर के मारे जियाओ जियाओ के पीछे छुपने लगता है, जो देखकर जियाओ जियाओ को भी कुछ समझ नहीं आता। और वो उस घोस्ट से बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम इससे इतने ज्यादा क्यों डर रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो घोस्ट जो होता है वो डर कर वहां से भागना शुरू कर देता है और वहां से भागते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और उस घोस्ट को वहां से भागता हुआ देखकर जो लुओली होता है वो बोलता है कि ये घोस्ट तो दोबारा से यहाँ से भाग गया, इसमें तो बिल्कुल भी मजा जो है वो नहीं आया। और अब इस चीज को देखने के बाद में जो जियाओ जियाओ होती है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलती है कि आखिर ये घोस्ट जो है वो तुमसे क्यों डर रहा है, तुमने आखिर उसके साथ में क्या किया था? जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो बोलता है कि अरे मैंने तो उसके साथ में कुछ भी नहीं किया, बस हम लोग जो थे वो जिस टाइम पर मैं डीमन केव के अंदर गया था तो वहाँ पर एक दूसरे से मिले थे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें उस घोस्ट की चिंता जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आइस क्रास का या पॉइजन जो है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर फैलता ही जा रहा है और धीरे धीरे कर तुम्हारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से आइस में कवर हो जाएगी। और अब लुओली के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ की आधी बॉडी आइस में कवर हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में अब जो जियाओ जियाओ होती है वो भी लुओली के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, तुम मुझे जो करने के लिए बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं कंपटीशन के अंदर से भी हटने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे दोबारा से ट्रिक में नहीं फंसने वाला। जो सुनने के बाद में जियाओ जियाओ माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके आइस नाड़ तक आ चुकी होती है, लेकिन जो लुओली होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और जियाओ जियाओ जो होती है वो पूरी तरह से आइस में कवर हो जाती है, जहाँ पर कि अब उसके चिल्लाने की भी आवाज़ें आना बंद हो जाती है।
और अब कुछ ही पलों में जो आइस होती है वो भी टूट जाती है और उसी आइस के साथ में जो ज़ियाव होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, जिसे देखकर लुओली बोलता है कि तुम इसी चीज़ को डिज़र्व करती थी। और लुओली ये इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारी हार्ट सेटिंग पम्प टेक्निक थी वो एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि तुमने पहली बार किसी कल्टीवेटर को मारा है, इसीलिए उसका इफेक्ट 300% है और उसकी प्रोग्रेस भी 10% हो चुकी है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक कल्टीवेटर को मारने के कारण मेरी स्किल के अंदर इतनी तगड़ी प्रोग्रेस हुई है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि घोस्ट डीमन जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर वो लुओली को देखते हुए बोलता है कि लुओली, तुम्हारी फाइट को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस किया है। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी बैठकर घोस्ट डीमन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर, ये सब कुछ जो है वो आपकी स्किल के कारण ही हो पाया है। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो लुओली से बोलता है कि तुमने केवल 1 महीने की ट्रेनिंग के अंदर ही यहाँ पर जो हार्ट सेटिंग पाम था उसे 4th लेवल तक पहुँचा दिया और जो घोस्ट स्टेप टेक्निक थी उसे भी 4th लेवल तक पहुँचा दिया, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी सच में जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड के सामने तो मैं खुद को भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी स्किल को देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस जो है वो हुआ हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने अपनी स्पीड के साथ में प्रोग्रेस कैसे किया। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि घोस्ट डीमन से उम्मीद की जा सकती थी, इससे मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता। और इतना सोचकर लुओली अपने पास से स्किलों को निकाल कर जो घोस्ट डीमन होता है उसे बोलता है कि मास्टर, मैं बुद्धिस्ट बॉडी रिफाइनिंग की जो वजरा टेक्निक है उसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो भी उस टेक्निक को ले लेता है और उसे लेने के बाद में देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो वजरा टेक्निक है, यकीन नहीं होता यहाँ पर तो जो फ्लाइंग टेम्पल है उसकी पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग सूत्रा भी मौजूद है, आखिर ये तुम्हें किस एल्डर ने दिए है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उसको बताता है कि ये दोनों स्किल जो है वो मुझे स्किल पवेलियन का जो एल्डर है उसने दी थी, जिनका निक नेम जो है वो ह्यूमन स्कल भी है। और उनसे इन स्किलों को लेने के बाद में मैंने इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी स्पीड के साथ में प्रैक्टिस कर पाऊंगा। जो सुनकर घोस्ट डीमन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो अमेजिंग है, और इतना सोचकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है इस तरफ आओ। और इतना बोलते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो लुओली को अपनी तरफ खींचने लगता है। और अब जो घोस्ट डीमन होता है वो लुओली को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम जो डिसेंडेंट ऑफ बुद्धा है उसके का रीइंकार्नेशन हो। जो सुनने के बाद में लुओली भी अपने मन में सोचता है कि क्या रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा इस डिसेंडेंट, आखिर ये क्या चीज़ है, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और इतना सोचकर जो लुओली होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर, आखिर ये रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा डिसेंडेंट क्या है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो सुनकर घोस्ट डीमन उससे बोलता है कि मेरे सामने बेवकूफ़ वाली एक्टिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इस चीज़ का पता लगा सकता हूँ। और इतना बोलकर घोस्ट डीमन अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल कर लुओली को चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हें चेक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता, जिसे देखने के बाद में घोस्ट डीमन भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम वो नहीं हो। और इतना बोलकर घोस्ट डीमन जो होता है वो लुओली को खुद से थोड़ा दूर कर देता है और बोलता है कि मैं तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि शायद तुम वही रीइंकार्नेशन हो गए, लेकिन तुम वो नहीं हो। तो छोड़ो, अगर एल्डर ने तुम्हें ये स्किल दी है तो तुम इसे अपने पास में रख सकते हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गया था, अच्छा हुआ कि यहाँ पर मैं वो पर्सन नहीं निकला, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगा था कि जो मास्टर है वो मुझे यहाँ पर मार देंगे। एक बार के लिए मुझे लगा कि मैंने शायद इसे प्रैक्टिस कर बहुत बड़ी गलती कर दी। और लुओली की इतना सोचते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली, अगर तुम्हारे यहाँ पर नेचर और कैरेक्टर की बात की जाए तो ये दोनों ही चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरे कंपैरिजन की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम डिसेंट स्कैमिंग नेचर के भी हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ट्रू डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए आज से तुम जो माउंटेन का टॉप है वहाँ पर रहोगे और कुछ टाइम बाद तुम अपने लिए जो केव है उसे भी पिक कर सकते हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी घोस्ट डीमन का शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन अपनी किसी स्किल को लुओली की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि मैं कोई कंजूस इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे ट्रू डिसाइपल बन चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी स्किल जो है वो भी पास ऑन करूंगा। और घोस्ट डीमन की इतना बोलते के साथ ही लुओली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि हेवनली ब्लड डाउरिंग टेक्निक जो है उसे तुमने सक्सेसफुली सीख लिया है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही घोस्ट डीमन अपने पास से एक पगोड़ा को निकाल कर जो लुओली होता है उसको बताता है कि इसका नाम जो है वो घोस्ट पगोड़ा है, जो कि टॉप ग्रेड का एक मैजिक वेपन है जिसे कि मैं पास्ट में यूज किया करता था घोस्ट स्पिरिट को कलेक्ट करने के लिए। और बैटल की मदद से इस घोस्ट पगोड़ा की पावर जो है उसे भी बढ़ाया जा सकता है, और जिस टाइम पर तुम इसे फुल्ली एक्टिवेट करोगे तो इसकी पावर जो है वो 30,000 पाउंड हो जाएगी, जिसके बाद में ये एक हिडन वेपन की तरह काम करेगा।
और इतना बोलकर उस पकौड़ा को वो लुओली को दे देता है, जो देखने के बाद में लुओली अपने मन में सोचता है कि ये तो टॉप ग्रेड का मैजिक वेपन है, जिसकी कीमत की बात की जाए तो कम से कम 5000 लोअर स्पिरिट ग्रेड के स्टोन हो गए। सच में मानना पड़ेगा कि मास्टर तो बहुत ज़्यादा दयालु है। और लुओली अब इतना सोचते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इटरनल लाइफ के लिए विश करूंगा। जो सुनने के बाद में गोस्ट डीमन उससे बोलता है कि ठीक है, जाओ और जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपने सीनियर ब्रदर या फिर सीनियर सिस्टर से उस बारे में पूछ लेना। और उसी के साथ में अपनी कल्टीवेशन के लिए एक सूटेबल पैलेस जो है वो ढूंढ लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन के अंदर प्रोग्रेस करो, ताकि जिस टाइम पर कंपटीशन हो तो उसके अंदर तुम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओ। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी खुश होते हुए उसे बोलता है कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाला, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना बोलकर अब लुओली जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ से सर्वाइव कर गया। एक बार के लिए तो लगा था कि आज मैं शायद यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुओली जो होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और कुछ टाइम कल्टीवेशन करने के बाद में वो उठते हुए बोलता है कि अगर इस जगह की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जगह देखने में काफ़ी खूबसूरत है। सच बताऊँ तो मैंने ये नहीं सोचा था कि जो ट्रू डिसाइपल है वो इस तरह की खूबसूरत जगह पर रहते होंगे। मुझे लगा था कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। और इतना बोलकर जो वो ली होता है वो सिस्टम को ओपन कर लेता है। और सिस्टम को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि सिस्टम में जो है हमारी ब्लड डावरिंग टेक्निक है उसे चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे उसे दिखाओ। जो सुनकर सिस्टम जो होता है वो उसे हमारे ब्लड डावरिंग टेक्निक के बारे में बताते हुए उसको बताता है कि ये जो ब्लड डीमन टेक्निक है उसका एडवांस वर्जन है। इसे प्रैक्टिस करने के कारण डावरिंग डीमन जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि केवल हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ही नहीं खाता, बल्कि वो 5 एलिमेंट के जो एसेंस है उसे भी खाता है। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा तेज करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें पावरफुल पर्सन हो कि यहाँ पर इसे ब्लड जो है वो खिलाना होगा, जिससे कि इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उस टेक्निक को देखने के बाद में जो लुओली होता है वो भी बहुत ही अजीब सा फेस बना लेता है। अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या मुझे ब्लड को खाना और पीना होगा? सच में ये टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा ही वियर्ड है। सच में मानना पड़ेगा कि एक डेविल टेक्निक इस प्रकार की ही होती है, लेकिन क्या ये सच में मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए? मुझे तो ये मेरे लिए सूटेबल नहीं लग रही। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है उसका ध्यान अचानक से सिस्टम की तरफ जाता है और वो देखकर उसे बोलता है कि एक मिनट, ये तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे भी खा सकता है ना, तो चलो फिर इसे ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलकर अब लुओली जो होता है वो पर्पल सन रिफाइनिंग सूत्रा जो होता है वो उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में वो सन के सामने बैठकर अपनी प्रैक्टिस को करना शुरू कर देता है। और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि आप सन के कॉन्ट्रैक्ट में बैठकर यहाँ पर इसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस कारण पर्पल सन रिफाइनिंग सूत्रा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चार्ज हो चुका है और अब उसके इफेक्ट भी 100% बढ़ चुका है और प्रोग्रेस 1% हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपनी हेवनली ब्लड डावरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि हेवनली ब्लड डावरिंग टेक्निक, चलो टाइम आ चुका है तुम्हारा पर्पल सन रिफाइनिंग सूत्रा के ओरा को एब्जॉर्ब करने का। जो सुनते के साथ ही पर्पल सन रिफाइनिंग सूत्रा भी घबरा जाती है और वो पीछे की तरफ घबराते हुए देखने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई पर्सन जो है वो आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेवनली ब्लड डीमन डावरिंग टेक्निक होती है, जो कि आते के साथ ही सीधे उसे पकड़कर कुछ अलग ही चीज़ उसके साथ में करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में लुओली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारी हेवनली ब्लड डावरिंग टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में है, क्योंकि उसे यहाँ पर ट्रू सन की आएगी 5 एलिमेंट की एनर्जी जो है वो खाने के लिए मिली है, जिस कारण उसकी कल्टीवेशन का इफेक्ट 100% बढ़ चुका है और उसकी प्रोग्रेस भी 1% हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुओली भी खुश हो जाता है और खुश होते भी बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसका मतलब मुझे ह्यूमन के ब्लड को कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए। और इतना बोलकर जो लुओली होता है वो पर्पल सन रिफाइनिंग सूत्रा की तरफ देखने लगता है, जो कि बेचारी वहाँ पर रो रही होती है, जिसे देखकर उसे भी तरस आने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इस टेक्निक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी टेक्निकों को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके घर के बाहर कोई हरकत जो है वो दिखाई देती है, जो देखकर लुओली जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि लुओली के घर के बाहर एक पर्सन जो है वो आ चुका होता है। और इससे पहले कि लुओली को समझ पाता वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओली, मैं आपका 8 सीनियर ब्रदर हूँ और मैं यहाँ पर जो जिन्फी है वहाँ से आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ में दोस्ती करना चाहोगे? जो सुनकर लुओली बोलता है कि क्या ये 8 ब्रदर है, लेकिन आखिर ये मेरे साथ में दोस्ती जो है वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर जो मास्टर के सभी सबॉर्डिनेट और डिसाइपल है उनमें से कोई भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुओली होता है वो बाहर आ जाता है उससे मिलने के लिए और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आओगे। भी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप मुझसे मिलने आए।
इसीलिए सीनियर ब्रदर मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं अभी अभी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ हूँ और मेरा रूम जो है वो पूरी तरह से खाली है, तो इसीलिए मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको सर्व कर सकूँ। जो सुनकर एट सीनियर ब्रदर जो होता है वो हंसते हुए वली से बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है वो यहाँ पर रियल सिस्टर और ब्रदर की तरह है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर फॉर्मली होकर मुझसे बात कर सकते हो। और अगर अभी बात की जाए इस पैलेस की, तो ये पैलेस जो है वो यहाँ पर पहले हमारा जो फिफ्थ सीनियर ब्रदर हुआ करता था वो रहा करता था, लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही इस जगह से चला गया था और लगता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा था। जो सुनकर लुवली बोलता है कि क्या फिफ्थ सीनियर ब्रदर, जो सुनकर जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो लुवली को बताता है कि हाँ ये जगह जो थी वो फिफ्थ सीनियर ब्रदर की थी, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम पहले ही उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। अगर बात की जाए मास्टरों के डिसाइपल की, तो मास्टर ने टोटल 13 डिसाइपल जो थे उन्हें एक्सेप्ट किया था, जिसमें से अभी के टाइम पर केवल फर्स्ट सीनियर ब्रदर, सेकंड सीनियर सिस्टर, थर्ड सीनियर ब्रदर और सिक्स्थ सीनियर सिस्टर और मैं और तुम जो है वो बस यहाँ पर बचे हैं। बाकी के या तो मिसिंग है या फिर मर चुके हैं। लेकिन अगर सेक्ट के अंदर के टोटल डिसाइपलों की बात की जाए, तो अभी केवल सेक्ट के अंदर केवल जो सेकंड सीनियर सिस्टर और मैं है, बस यही बाकी है और बस एक अब तुम हो गए हो। तो तुम कह सकते हो कि इस टाइम पर सेक्ट के अंदर मास्टर के केवल 3 ही डिसाइपल जो है वो मौजूद है। जो सुनकर लुवली अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब गोस्ट डीमन का डिसाइपल बनना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन मुझसे अलग यहाँ पर तो और डिसाइपल जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा केयरफुल जो है वो रहना पड़ेगा। और लुवली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो लुवली के कंधे में हाथ डालते हुए उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अरे चलो अब थोड़ी काम की बात जो है वो करते हैं। मैं जानता हूँ कि कल्टीवेशन को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोनों की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम मुझसे उधार ले सकते हो, मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। जो सुनकर लुवली जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप तो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, क्या इसका मतलब ये है कि आपको मेरे पास में से कोई चीज़ चाहिए? जो सुनकर जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो? तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो, आखिर मैं किस तरह से तुम्हारा फ़ायदा जो है वो उठा सकता हूँ? बस तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ नोट जो है वो मुझे देना होगा मेरे लिए, बस वही काफ़ी रहेगा। बस उसके अंदर यहाँ पर इतनी सी कंडीशन जो है वो होने वाली है कि अगर फ्यूचर में तुम मेरी ये जो स्पिरिचुअल स्टोन है उन्हें पे नहीं कर पाते हो या फिर तुम्हें कुछ हो जाता है, तो तुम्हारे द्वारा छोड़े गए जो ट्रेजर होंगे वो मेरे हो जाएंगे। और इससे अलग अगर तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो नहीं चाहिए और अगर तुम्हें यहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो चाहिए, तो इसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जितनी लड़कियाँ चाहो मैं तुम्हें उतनी लड़कियाँ दिला सकता हूँ। और अब लड़कियों का नाम सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ों का कोई शौक नहीं है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि ये तो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन है। और लोली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए लोली से बोलता है कि तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आग जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो लड़कों में है। और अब उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो लोली होता है वो बेचारा भी काफ़ी शर्मिंदगी फील करता है। रास्ते में बोलता है कि मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर आप शायद गलत समझ गए हो। सच बताऊँ तो मैं एक रॉक हीरो हूँ जो कि इस तरह की चीज़ें जो है उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो कुछ और ही अजीब सा सोचने लगता है और वो बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं समझ गया, आपको एक स्नेक डीमन चाहिए जो कि आधा ह्यूमन और आधा डीमन फॉर्म में हो, जो कि गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचने के बाद ही ऐसा कर पाता है। सच में मानना पड़ेगा कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा लुवली होता है वो उसे समझाने लगता है और समझाते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग के अंदर लड़कियों के सिवा और कुछ भी नहीं आता। और लुवली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए लुवली से बोलता है कि ब्रदर लुवली आपके अंदर जो इंटरेस्ट है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप अभी अभी चूँकि यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहनी होगी, तो इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर जो लुवली होता है वो भी उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर आप भी अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही अब जो एट सीनियर ब्रदर होता है वो भी कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। जो देख कर लुवली अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये यहाँ से चला गया। सेक्ट के अंदर एक सीनियर ब्रदर और एक सीनियर सिस्टर जो है वो मौजूद है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग बिल्कुल भी सिंपल होने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर लुवली भी उस तरफ देखने लगता है और सिस्टम के अंदर बताया जाता है कि जो तुम्हारी हेवन डेवरिंग टेक्निक है वो पूरी तरह से अभी भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई है, जिस कारण वो यहाँ पर जो गोस्ट केव है उसके अंदर इंटर कर चुका है ताकि वो इन एनर्जी को वहाँ से खा सके, जिस कारण यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर भी प्रोग्रेस होने लगी है और प्रोग्रेस बढ़कर 5% जो है वो बढ़ चुकी है। और अब इस चीज़ को देखकर लुवली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या जो टेक्निक है वो अपने आप भी यहाँ पर डेवरिंग करने के लिए जा सकती
सकती है, जबकि मैं तो यहाँ पर खड़ी होकर बातें कर रहा था। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि लुओली को बताती है कि जो तुम्हारी हेवन डेवरिंग टेक्निक है उसे एक लो ग्रेड का स्पिरिट घोस्ट जो है वो मिल चुका है 10,000 केव के अंदर। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या वो स्पिरिट घोस्ट हो है। स्पिरिट घोस्ट तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं क्योंकि इनके पास में इंटेलिजेंस मौजूद होती है, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। और इनमें से केवल एक गोश्त का प्राइस ही जो है वो 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन होता है। अगर मैं इसे पकड़ लेता हूँ तो फिर मेरे पास में कल्टीवेशनों के रिसोर्सेसों की पूरे महीने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अब लुओली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।